गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए मैं क्विकली आज के स्टेट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमने 24,350 का पुट को बाई किया था। यहाँ पर इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री को बनाया था और इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। लगभग 1:4 के आसपास हमने इसको अचीव किया है आज के दिन। सो इस स्टेट को समझेंगे कि कैसे हमने स्टेट को यहाँ पर बनाया है और क्यों हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था, राइट। जबकि प्राइस एक तरफा गिरते हुए इंडेक्स में गिरते हुए जा रहा था एंड पुट एक तरफा चढ़ते हुए जा रहा था, फिर भी हमने इसको एग्जिट कर लिया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस में हमें वहीं से एक अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट भी नज़र आया है। चलिए इंडेक्स पर चलते हैं और वही समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो इंडेक्स का चार्ट है आपके सामने और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो 24,336 पर था। कल के दिन इसी रेजिस्टेंस पर हिट करने के बाद प्राइस में गिरावट हमें नज़र आया। आज का जो ओपनिंग था, रेजिस्टेंस पर ओपनिंग था, यहाँ पर माइक्रो टाइम फ्रेम पर आपको ओपनिंग कहीं नीचे दिख रहा है, यहाँ कहीं दिख रहा है, बट इसका जो ओपनिंग था इस रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ था और ओपन होते ही प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस 24,336 से गिरकर यहाँ पर आया, फिर प्राइस ऊपर गया और प्राइस ऐसे करके नीचे आ गया। इस जगह पर इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके प्राइस फिर से नीचे आ गया था, राइट। यहाँ से प्राइस गिरते हुए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हमने एंट्री को बनाया था इस जगह पर। सो यहाँ पर एंट्री हमने कैसे बनाया, तो मैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। सो यहाँ से लेकर प्राइस गिरते हुए सबसे पहले यहाँ आया, फिर प्राइस ऊपर गया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया एंड प्राइस फिर गिरते हुए यहाँ तक आया। इस जगह से फिर एक बार हायर हाई किया और हायर हाई करने के बाद प्राइस फिर गिर के यहाँ पर आया। अब इस जगह से देखिए प्राइस में एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन इस जगह से बनता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। सो प्राइस इस जगह से सबसे पहले अपने ट्रेंड को कंफर्म किया, ट्रेंड को बनाया लोअर लो लोअर हाई का, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं वेट कर रहा था, देखिए मैं ये वेट कर रहा था कि प्राइस एक बार इस एरिया पर आए, राइट। क्योंकि इसी जगह से अगर आप देखोगे इसी जगह से प्राइस ने ब्रेकआउट करके ये गिरावट आया था, तो मैं वेट कर रहा था प्राइस रिट्रेस करके यहाँ तक जाए, इस जगह पर जाकर हमें कोई वीकनेस दिखे, तब जाकर हम वहाँ से एक शॉर्ट का प्लान करेंगे। लेकिन प्राइस वहाँ तक गया नहीं, प्राइस इस जगह से फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ से फिर एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला। अब जब ये बाउंस आया यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो दिख रहा है, कैंडल जो आया, तभी मुझे लगा कि प्राइस अब हमें मिल जाएगा इस एरिया पर। अगर इस एरिया पर प्राइस गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर घूमने की कोशिश करता है तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते। अब यहाँ तक का क्यों टारगेट हम लेकर चल रहे थे और मैंने यहाँ पर एग्जिट भी कर लिया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि मैं इस जगह का वेट कर रहा था, लेकिन प्राइस यहाँ तक आया नहीं और इसी एरिया से प्राइस गिर गया। और जब एंट्री बनाया, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का लो जब टूट रहा था, इस रेड कैंडल ने जब ये ब्रेक कर रहा था, तभी हमने एक एंट्री को बना लिया था रनिंग कैंडल में। इसका बनाने का क्या रीज़न है कि प्राइस जब इस जगह पर एक लोअर हाई बनाकर यहाँ पर लोअर लो बनाया, प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर गया। जब ऊपर गया इतना एक हेल्दी कैंडल बना है, लेकिन अगर आप इसका प्राइस लेवल को देखोगे तो ये जो हाई बना हुआ है, ये जो हाई बना हुआ है, इसका हाई को ये हिट नहीं कर पाया, ना ही इसके ऊपर जा पाया, राइट। ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन है कुछ पॉइंट से। फिर प्राइस अपने आप को गिराने की कोशिश किया, फिर प्राइस इस जगह से उठने की कोशिश किया, यहाँ पर एक हाई बनाया। यहाँ पर जब हाई बनाया तब भी अगर आप देखोगे ये पिछले हाई से नीचे है। सो इस जगह से भी एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, कुछ पॉइंट के लिए प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया था कि प्राइस अब जा नहीं पाएगा ऊपर और इसी जगह से प्राइस अभी गिर जाएगा। इस जगह पर जो कैंडल है जहाँ से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा था, इसी जगह पर अभी ये रेजिस्टेंस बना रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तभी हमने यहाँ पर एंट्री को बना लिया था और प्राइस में देखिए एक तरफा गिरावट आया और इस गिरावट में जब प्राइस यहाँ पर आकर हिट किया तब हमने इसको एग्जिट कर लिया है, जो कि इस वाले लो के आसपास। अब इसको एग्जिट करने का क्या रीज़न है, क्यों मैंने एग्जिट किया, देखिए एग्जिट करने का रीज़न ये है कि अब जब इसने
इस लेवल को हिट किया तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से, क्योंकि ये सपोर्ट है, राइट, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने का चांसेस है, यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट आएगा, इतना हमें समझ में आ गया था। अब देखिए ये समझ में आ गया था या मालूम था, मैं जब भी बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, राइट। यहाँ पर कोई मैजिक नहीं है, ना कि मैं किसी ब्रोकर को जानता हूँ, ना ही मेरे साथ किसी ऑपरेटर का कोई टर्म्स है। यहाँ पर लॉजिक से मैं बता रहा हूँ, और ये जस्ट एक एजम्पशन था कि इस जगह से प्राइस में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगा, और वैसा ही हुआ। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, राइट। अब देखिए यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि इस जगह से एक रिट्रेसमेंट आएगा, ये हमने सोच लिया था, हमें समझ आ गया था, जिस वजह से हमने एग्जिट किया। अब इस रिट्रेसमेंट में क्या होगा, क्योंकि हम ऑप्शन लेके बैठे हैं, अब ये ऊपर जब जाएगा तो हमारा जो पी का प्रीमियम है वो नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो डीके ज़्यादा होगा, ये जितना ऊपर जाएगा उससे ज़्यादा प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि जब गिरता है प्रीमियम में आपको गिरावट ज़्यादा दिखता है, राइट। तो ये हो सकता है कि जाकर मेरा स्टॉप लॉस भी ले ले, तो यहाँ पर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और एग्जिट कर लिया था। अब यहाँ पर एग्जिट करने का जो रीज़न है, ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस में क्या हुआ, ये लोअर लो लोअर का फॉर्मेशन था, उसके बाद प्राइस में इस जगह से ये हायर लो कर रहा था, राइट। और आज जब प्राइस का ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, यानी कि हाई टूटता हुआ हमें नजर आया कि इसने हाई को तोड़ा है, पिछले हाई को तोड़ा है। अगर पिछले हाई को तोड़ा है, उसको एकदम से इतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा गिरने में, राइट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया। अब प्राइस जब नीचे आएगा, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो प्राइस रिट्रेस जब करेगा तो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट से उछल जाएगा, सपोर्ट पर आएगा, वहीं से बाउंस कर जाएगा। सो प्राइस अगर इस जगह से गिर रहा है, तो ये अगर हाई है, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ओके, अगर ये हाई है, क्योंकि यहाँ से प्राइस उठा है ना, ये हाई है, तो लो कहाँ है, ये हाई कहाँ से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ है, तो प्राइस इस जगह पर आकर ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर सकता है। सो वैसा ही हुआ यहाँ पर, और जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया था, राइट। और उसके बाद देखिए उसके यहाँ से जब हमने एग्जिट किया, यहाँ से जब ऊपर जा रहा था, तो हमें इतना भी समझ आ रहा था कि ये कहाँ तक जा सकता है। अगर इसको फिर से भी गिरना है, अगर ऊपर जाना है तो ये ठीक है, ऊपर चला जाएगा, अगर गिरना है तो कहाँ से गिर सकता है। तो ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो, हमें पता था कि इस वाले कैंडल के अंदर जाते ही प्राइस में एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और वहीं से प्राइस गिरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि प्राइस जिगजैग में चलता है, प्राइस ऐसे करके आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे हो सकता है। तो वैसा ही हुआ, प्राइस इसी जगह से प्राइस ऊपर गया, और यहाँ से जब हिट करके प्राइस नीचे आ रहा था, तब हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड को बनाया था, बट यहाँ पर एक गलती हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर देखिए 24,250 के पुट को हमने लिया था। अब देख सकते हो इस वाले कैंडल पर, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले कैंडल पर ये एक एरो साइन आपको दिख रहा होगा, इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री बना, और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। अब क्या हुआ, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि ये जो कैंडल है, ये जो आप देख रहे हो, जिसने लास्ट ये कैंडल बनाया था, इसने हिट करके ऊपर जाकर क्लोज हुआ था। तो इंडेक्स में जाकर अगर आप देखोगे तो वो ये वाला कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये कैंडल इस जोन के अंदर जाते ही प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हुआ, अब यहाँ से एक तरफा गिरेगा नहीं, ये तो समझ में आ गया था कि प्राइस में एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। अब अगर ये रिजेक्शन देखने के लिए मिला है तो प्राइस गिरना चाहिए, तो गिरेगा कैसे, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस फिर से इसके अंदर जाने की कोशिश करे, फिर ये गिर जाए, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस किया था, जो कि 128.50, जो कि अगर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का ओपन प्राइस, राइट, यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर को प्लेस किया था, लेकिन पंचिंग मिस्टेक हो गया बाय मिस्टेक। मेरा जो ऑर्डर है वो मैंने 130.50 पर लगा दिया, जो कि लगभग यहाँ पर लग गया था, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पर लगा रहा था, पंचिंग मिस्टेक में यहाँ पर लग गया। अब मेरा हो गया जो स्टॉप लॉस का पॉइंट है वो डबल हो गया 20 पॉइंट्स,
ये 20 पॉइंट हो गया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता। तो प्राइस जैसे मैं थोड़ा सा वेट किया, तो जैसे ही प्राइस मेरे जो भी एंट्री लेवल है इसके ऊपर गया तो मैंने एग्जिट कर लिया। अब एग्जिट इसलिए किया क्योंकि प्राइस अभी तक नीचे आकर यहाँ तक हिट नहीं किया था, राइट। अब मैं स्टॉप लॉस को छोटा नहीं कर सकता। स्टॉप लॉस को अगर मैं छोटा करूँगा तो कहाँ तक ले जा सकता हूँ मैं, अपने एंट्री प्राइस तक। और एंट्री प्राइस तक अगर मैं ले जाता हूँ, कभी भी आकर मेरे एंट्री प्राइस से हिट करके ऊपर जा सकता है, जो यहाँ पर हुआ है, राइट। और मैं कॉस्ट के आस जहाँ पर मेरा एंट्री लगा है उस कॉस्ट पर लगने का भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हिट हो सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस चल रहा था, मेरा लगभग 138.50 पर मेरा ऑर्डर लगा था, कभी भी हिट हो सकता है क्योंकि ये रिटेस्ट करके जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो ये नीचे आएगा, मेरे कॉस्ट पर जितना मैंने लगाया वही मुझे वही मिल जाएगा, कि मुझे कुछ मिला नहीं, प्लस माइनस कुछ हुआ नहीं। जो ट्रेड लिया जीरो में था, जीरो में ही मैं निकल गया, राइट। तो ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं बना। अगर नीचे आता है मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट पर मैं रख देता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस बच जाता है और इसी जगह से ये बाउंस करके चला जाता है। बट ये किसी को नहीं मालूम कि यहाँ से 100% चला जाएगा। हो सकता है इस जगह से नीचे आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाए। अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता तो मेरा यहाँ पर 20 पॉइंट्स, यानी कि मेरा जो एपेटाइट है उससे डबल मुझे यहाँ पर देना पड़ता, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बट यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया था जब प्राइस इस जगह से गिरा था, यहाँ पर एक सप्लाई बनाकर प्राइस नीचे आया था, प्राइस ऊपर गया रिट्रेस करके, यहाँ से जब रिजेक्शन लिया तब हमने एक ट्रेड को बनाया था, और उसके बाद प्राइस में गिरावट भी हमें देखने के लिए मिला है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आज की इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया है। वही चीज़ है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेंड को आप कैसे देखोगे, कैसे आप ट्रेंड को एनालाइज करोगे, कैसे कंफर्म करोगे, कुछ वैसे ही यहाँ पर किया गया है और वैसे करके ही ट्रेड को बनाया गया है, राइट। सो कुछ कन्फ्यूजन होने से मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, अभी देखिएगा कि मैं निफ्टी का एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अब इस जगह से शायद निफ्टी एक बार इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, या 24,000 के आसपास आ सकता है, राइट। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये दो बार यहाँ पर लास्ट देखो ये बाहर जाने की कोशिश किया, ये नीचे आ गया। आज उसी लेवल पर ओपन होते ही प्राइस फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये जो आप जोन देखते हो, जो सप्लाई एरिया है, ये जो सप्लाई एरिया है, यहाँ पर 3 बार यहाँ पर प्राइस ऊपर जा चुका है। हो सकता है कि यहाँ का जो लिक्विडिटी ऑलरेडी ले लिया है, अब प्राइस में एक गिरावट हमें नजर आए, जो कि ये जो भी गैप है इस गैप को फिल करने के लिए आए, या फिर लगभग 24,000 पर आकर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, उसके बाद हो सकता है ऊपर चला जाए। तो इस रेंज के नीचे ये जो लेवल एरिया देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर टूट के सस्टेन कर जाता है तो फिर हो सकता है ऊपर अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट इसके नीचे से हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं कल भी, राइट। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।